नमो अरहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो उवध्यायाणम् नमो दूरे सव्यसाचिन् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्य जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्त प्रवेशिकेयम् विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। पंडित गोपाल दास जी बरैया द्वारा रचित श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका, इसका हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और पिछली कक्षा में हम लोगों ने इसके मंगलाचरण का अर्थ देखा था। बराबर, क्या अर्थ देखा था हमने? हमने ये अर्थ देखा था, नत्वा। नत्वा माने नमस्कार करके। किसे नमस्कार करके? जिनेन्द्रम, जिनेन्द्र देव को। कैसे है वो जिनेन्द्र देव? गत सर्व दोषम, सभी दोषों से रहित है, माने वीतरागी है, पहली बात। दूसरा, सर्वज्ञ देवम, और सर्वज्ञ है, ये उनकी दूसरी क्वालिटी। और तीसरे नंबर पे हित दर्शकम, च मतलब और हित दर्शक माने हित का उपदेश देने वाले, हितोपदेशी है। तीन क्वालिटीज। और श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिकेयम, श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका, इयम, इयम मतलब यह, श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका विरच्यते, लिखता हूं, रचना करता हूं। क्यों कर रहे हो रचना? स्वल्प धियाम हिताय, जो अल्प बुद्धि के धारक जीव है। धी, धी माने बुद्धि, स्वल्प माने कम बुद्धि के धारक जो जीव है, उनके हित के लिए क्या करते हैं? श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका की रचना करते। ठीक है, ये सामान्य इस मंगलाचरण का अर्थ था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सरल है, इसमें कुछ नहीं है। क्या किया है? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी ऐसे जो जिनेन्द्र भगवान हैं, उनको नमस्कार करके अल्प बुद्धि के धारक समस्त जीवों के हित के लिए जैन सिद्धांत प्रवेशिका लिखी जा रही है। ठीक है, अब आज हमको मंगलाचरण का थोड़ा विशेष अर्थ देखेंगे। वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ये तीन की चर्चा आज अपने को करनी है। ये तीन शब्द किसने पहली बार सुने हैं? जरा हाथ खड़ा करना। फर्स्ट टाइम, पहली बार सुना, या कुछ ऐसा हो कोई कि भैया सुना तो हमने है पर इसका मीनिंग कभी समझ नहीं आया या कभी जाना ही नहीं, पता ही नहीं चला, ऐसा कोई है क्या भैया? नहीं, सबको पता है। क्या बात है, गुड। चलो, फिर भी मेरा तो कर्तव्य है, मैं तो पढ़ूंगा। आप लोग पढ़ना। अच्छा है, बहुत बढ़िया विषय है, आपको बहुत आनंद आएगा। चलिए अपन अब चलते हैं समंत भद्राचार्य के पास, श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य। रत्नकरण श्रावकाचार्य के पांचवें श्लोक में आचार्य देव ने आप्त, आप्त मतलब भगवान, भगवान का लक्षण बतलाया। कौन होते हैं भगवान? क्योंकि पता है ये कहाँ से क्यों आई ये बात? ये बात इसलिए आई कि रत्नाकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ लिखना शुरू किया, तो सबसे पहले तो मंगलाचरण हुआ। मंगलाचरण के बाद में उन्होंने बताया क्या, कि अ, धर्म का स्वरूप बतलाया कि धर्म किसको बोलते हैं, और वो धर्म की प्राप्ति कैसे हो, जीव सुखी कैसे हो, इसका उपाय क्या है। वहां से इस ग्रंथ को बताना शुरू किया। और फिर आगे बढ़ते 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 वो वहां तक पहुंचे कि भाई देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ठीक है, तो प्रश्न उठता है कि भैया देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, तो देवशास्त्र गुरु कौन? हम कैसा आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सच्चे देव है और कौन सच्चे देव नहीं है? क्योंकि श्रद्धा मतलब तो हमको पता तो होना चाहिए ना, कि भैया क्या सत्य है और क्या सत्य नहीं है। तो जो सत्य है उसको हम स्वीकार करेंगे, और जो सत्य नहीं है उसको हम क्या करेंगे? उसको छोड़ेंगे।
तो फिर सच्चे देव, आप्त, आप्त का क्या लक्षण है? तो आचार्य यहाँ कह रहे, देखिए बड़े बन, आप्तेनोच्छिन्न दोषेण सर्वज्ञ नागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यता याप्तता भवे। कितनी सुंदर बात लिखी। क्या लिख रहे? आपते नोच्छिन्न दोषेण। अब आप लोग मुझे बताना कि ये वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी रत्नकरण में कहाँ लिखा है, और जैन सिद्धांत प्रवेशिका में क्या लिखा था? चलो, जैन सिद्धांत प्रवेशिका में वीतरागी के लिए कौन सा शब्द यूज किया था आचार्य पंडित जी ने? बोलो भाई। गत सर्व दोषम, है ना? गत सर्व दोषम, ये वीतरागी यूज किया था ना। अब देखो आचार्य क्या यूज कर रहे? आप्त। कैसे है वो आप्त? उच्छिन्न दोषेण, जो दोषों से रहित है। लिखा ना दोषेण, दोषेण तो पढ़ने में आ रहा है सबको। देखो संस्कृत बिल्कुल कठिन नहीं होती है, आप बस शब्दों को पढ़ो, अपन समझ लेंगे। दोषेण, दोषेण मतलब दोषों से। उच्छिन्न, उच्छिन्न मतलब रहित, जो दोषों से रहित है, ये आप्त का पहला लक्षण। तो दोषों से रहित है मतलब निर्दोषपना जिसके अंदर पाया जाता है। बहुत बेसिक सी बात है। देखो भगवान की बात चल रही है, तो इतना तो पूरी दुनिया मानती है ना कि भगवान कौन, कि जो हमसे थोड़े सुपीरियर हो, जो हमसे थोड़े अच्छे हो, हमसे थोड़े भले हो, वही तो भगवान होंगे। अच्छा, जैसे अपन हो वैसे ही भगवान हो, तो फिर उनके भगवान होने का क्या कोई बात ही नहीं बनती है। क्यों? अपने को भी सुबह शाम भूख लगती है, और भगवान को भी सुबह शाम भूख लग जाए। अपने को भी नींद आ जाती है, और भगवान को भी नींद आ जाए। अपने को भी गुस्सा आ जाता है, और भगवान को भी गुस्सा आ जाए। तो भाई फिर भगवान पना नहीं बन पाएगा। दीपा आंटी जी, आ रही है बात समझ में? कितनी सरल है। क्यों? भगवान होना है, तो भगवान होने के लिए तो भगवान जैसी अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए। अगर आप बोलो कि एक साइड, एक तरफ दोष भी है और भगवान भी है, तो ऐसा नहीं चले। अभी जगत में अपन ऐसा बोलते हैं ना कि भाई वीतरागी भगवान को ही नमस्कार करना, अन्य भगवानों को नमस्कार नहीं करना। तो क्यों नहीं करना? कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। अरे भाई, भगवान में भगवान पना तो हो। आया कि नहीं समझ में? तो भगवान पना क्या है? कि सबसे पहली बात तो ये है कि भाई जो भी भगवान है, बुद्ध, वीर, जिन, हरि, हर, ब्रह्मा, कुछ भी नाम हो, हमको नाम से मतलब नहीं है। सबसे पहली उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसके अंदर में कुछ दोष नहीं होना चाहिए, वो निर्दोष होने चाहिए। अब ये क्वालिटी अगर अपन ने समझ ली ना, तो फिर अपन इजीली ये छाट लेंगे कि दुनिया में इतने सारे भगवान हैं, देवी देवता है, उनमें से कौन सच्चा देव है। प्रश्न, तो भैया ऐसा जरूरी है क्या कि भगवान निर्दोष ही हो? थोड़ा बहुत अगर दोष हो तो चला लो। चला सकते कि नहीं चला सकते? थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। जैसे मान के चलो अपन 8 घंटे सोते हैं, तो हमारे भगवान को एक आध घंटा तो सोने के लिए मोहरत दे दो। अपन दिन में 2 बार खाते हैं, अपने भगवान 2 दिन में 1 बार खा ले। क्यों? ऐसा थोड़ा बहुत कंसेशन दे दो भगवान के लिए। बोल रहे कि नहीं, थोड़ा बहुत कंसेशन नहीं, या तो 100% निर्दोष पने की आवश्यकता है। और अगर निर्दोष पना नहीं है तो सॉरी, वो भगवान नहीं। हाँ, वो कोई बड़ा व्यक्ति हो सकता है, वो कोई ज्ञानवान व्यक्ति हो सकता है, वो कोई लोगों को अच्छी अच्छी बातें बतलाने वाला हो सकता है। पर आप बोलो कि भगवान है, तो भगवान नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान तो वो जो सर्वोच्च है, सर्वोत्कृष्ट है, जो सबसे ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, इतना सबको क्लियर है? तो निर्दोषपना इज वेरी कंपलसरी, निर्दोषपना बहुत जरूरी। ठीक है, तो पहला गुण भगवान का क्या? आप्त, आप्त मतलब भगवान। उच्छिन्न दोषेण, दोषों से रहित होना चाहिए। आगे चलो। सर्वज्ञ नागमेशिना, सर्वज्ञ होना चाहिए। और आगम के ईश, आगमेशिना लिखा ना, आगम के ईश। सर्वज्ञेन लिखा ना, सर्वज्ञेन। और अरे, एक सेकंड, आगमेशिना, आगम के ईश। आगम के ईश मतलब आगम के करने वाले, आगम को बतलाने वाले, उसको बोलते हैं आगमेश। ईश, ईश माने ईश्वर, आगम के ईश्वर, आगम को बतलाने वाले। सरल भाषा में इतनी बात है, निर्दोष माने वीतरागी होने चाहिए।
सर्वज्ञ होने चाहिए और हितोपदेशी होने चाहिए। भवितव्यम नियोगेन नान्यथा याप्तता भवेत्। और परम हितोपदेशी रूप से आगम के मूल कर्ता होने से हितोपदेश स्वामी है, और भव्य जीवों को मोक्ष का मार्ग बतलाने वाले हैं। ना अन्यथा आप्तता भवेत्, और इसके अलावा कोई आप्तपना होता ही नहीं है। ना अन्यथा। इतना सुंदर आचार्य ने लिखा कि तुम इसके अलावा बोलो कि साहब उनके तो 1 करोड़ भक्त है, होंगे, पर ये 3 क्वालिटीज नहीं है, नॉट पॉसिबल। कि साहब उनके तो जगह जगह, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में उनके खूब बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं। अरे होने दो, पर अगर उनमें ये 3 गुण नहीं है तो वो भगवान नहीं। अरे साहब हमने तो उनके खूब बड़े बड़े चमत्कार देखे। अरे होने दो बोलो, पर अगर उनमें ये 3 क्वालिटीज नहीं है तो वो भगवान नहीं हो सकते। तो साहब हमने तो देखा उनके नाम से लोगों ने इतनी मोटी मोटी किताबें लिखी है, लिख जाने दो, पर अगर उनमें ये 3 गुण नहीं है तो वो भगवान नहीं हो सकते। आप लोग को आ रहा है समझ में? ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका का मंगलाचरण चल रहा है। मेरे को सच्ची में ये बहुत चिंता का विषय है कि जैनों को ही जैन बनने का उपदेश देना पड़ता है। ये सच्ची में बहुत चिंता का विषय है। देखो कोई दूसरा व्यक्ति होता तो उसको तो अपन चलो सिखाते कि देख बेटा, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा करना चाहिए। पर कितनी आश्चर्य की, आपको नहीं लगता कितनी आश्चर्य की बात है, जैनों को ही जैन होने का उपदेश देना पड़ रहा है। जैनों को ये सिखाना पड़ रहा है कि ग्रहित मिथ्यात्व छोड़ो। जैनों को ये सिखाना पड़ रहा है कि रागी द्वेषी देवी देवताओं के चक्कर मत काटो, मस्जिद मजार पे नहीं जाओ, चादरें मत चढ़ाओ, पेड़ पत्तों को फूलों को मत पूजो, तिर्यंचों की पूजा नहीं करो। तिर्यंचों की पूजा, तिर्यंचों की कोई पूजा करता है? नहीं करते। आप लोग नहीं करते होंगे। करते कि नहीं? आप लोगों ने देखा है किसी को किसी तिर्यंच की पूजा करते थे? लोग करते, गाय की पूजा करते हैं, है ना? सांप की पूजा करते हैं, सांप की नाग पंचमी पे। अब मुझे बताओ सांप कैसे पूजा जा सकता है? अरे सांप तो अपने से भी लो है, अपने से भी नीचा है, अपन तो फिर भी मनुष्य है, वो तो तिर्यंच है। क्यों तिर्यंच गति अच्छी है कि मनुष्य गति अच्छी है? अच्छा बताओ। मनुष्य गति, ये तो बिल्कुल फैक्ट है ना, इसमें तो कुछ बात ही नहीं है। उसके बाद भी ये बड़े बड़े लोग अपने तो छोटे छोटे तिर्यंचों को पूज रहे हैं, और पूछ करके अपने को महान भी मानते, मानते कि नहीं मानते? पत्थरों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं। नदी की पूजा होती कि नहीं होती है? नदी की, नदी की पूजा होती है ना। आरती उतारते, नदी की आरती उतारते। अब भैया वो नदी एक इंद्री है, पानी है वो। तुम इतना तो सोचो, तुम पंच इंद्री हो, तो सामने वाली एक इंद्री है, तो तुम दोनों में से बड़ा कौन है? तो तुमको नदी की पूजा करनी चाहिए कि नदी को तुम्हारी करनी चाहिए? अरे बड़ा कौन है? अपन बड़े हैं ना, मनुष्य बड़ा है ना कि तिर्यंच बड़ा है? ऐसे ही लोग पेड़, पेड़ पौधों की पूजा चलती है। पीपल के पेड़ की करते हैं, बरगद के पेड़ की करते हैं, तुलसी के पेड़ की। देखो बाकी सब पेड़ पेड़, और तुलसी जी, तुलसी जी कैसे हो गई? ठीक है, अब वो जो लोक में चलता है वो सब अलग मैटर है, पर मुझे बताओ तुलसी जी कैसे हो गई? बाकी सब ने क्या गुनाह किया कि वो जी नहीं बन पाए? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अज्ञानी है जगत, उसको यही नहीं पता कि भगवान का पहला लक्षण होता है उच्छिन्न दोष है, गत सर्व दोषम। भगवान का पहला गुण लक्षण है कि वो, उसके अंदर कोई दोष नहीं होना चाहिए। तिर्यंच है, वो खुद मांस खा रहा है, उसकी आप पूजा कैसे कर सकते हैं? क्यों, सांप शाकाहारी है कि मांसाहारी है? मांसाहारी। तो उसकी कैसे पूजा कर सकते हैं? मैं कितने आपको लॉजिक दे सकता हूँ। अच्छा सही बताओ, सांप के अंदर कषाय ज्यादा होती है कि अपने अंदर कषाय ज्यादा होती है? कषाय तो समझते हैं सब लोग, क्रोध वगैरह, इस सांप में कितना ज्यादा होता है? तो सांप की कैसे पूजा? कि कषाय अच्छी होती है कि बुरी होती है? बोलो। बुरी। अरे देखो बहुत बेसिक सी बात है, अपन न्यू लोक में भी देखो, जैसे मान के चलो अपने सामने 4 लोग हैं, ठीक है? ए, बी, सी और डी। ये जो ए है ना, ये ए को है ना बात बात पे गुस्सा आ जाता है, और ऐसा गुस्सा आ जाता है कि अपना सिर तो फोड़ता ही है, सामने वाले का भी फोड़ देता है।
ठीक है, इसको इतना गुस्सा आता है। ये जो बी है, इसको भी बहुत गुस्सा आता है, पर इसको ऐसा गुस्सा आता है कि कम से कम सामने वाले का तो सिर नहीं फोड़ता, खुद का भले ही फोड़ ले। अब ये जो तीसरे नंबर पे है ना, ये सी, इसको भी गुस्सा आता है, पर ये सिर विर नहीं फोड़ता। ये तो क्या करता है, बस थोड़ा बहुत चिल्ला देता है और ठंडा हो जाता है। और ये जो चौथे नंबर पे है ना, डी, ये तो ऐसा है बिल्कुल अल्लाह की गाय। इसको कोई गुस्सा नहीं आता। इसको कोई कितना ही बोल दे, ये शांति से बैठा बैठा सुनता रहता है। और आता भी है तो अपने मन में ही उसको रखे रहने देता है, अपने वचनों से तो एक्सप्रेस ही नहीं करता। और काया की तो छोड़ ही दो। अब मुझे बताओ, ये ये चार आपके सामने है, और इन चारों में से किसी एक को अपने को अवार्ड देना है, किसको अवार्ड दोगे? ये डी को देंगे ना, क्यों? अब भैया इन चारों में सबसे अच्छा तो यही है। कैसे निर्णय किया आपने, इन चारों में सबसे अच्छा ये है? ये सीधी बात है। ये बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, ये कम गुस्सा करता है, ये और कम गुस्सा करता है, ये बहुत कम गुस्सा करता है। और गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। कितनी सिंपल सी बात है। तो जैसे मैंने आपको गुस्से पे बताया ना, ऐसे आप सभी कषायों पर लगाओ, या नीचे लिखा है उसमें पढ़ेंगे अपन, कि कषाय जिसमें जितनी ज्यादा होगी वो भगवान होगा, वो पूज्य होगा। या कषाय जिसमें जितनी कम होती जाएगी वो पूज्य बनेगा। जो दिन रात 24 घंटे भक्ष अभक्ष, जिसको कोई विवेक नहीं है, बस आने दो आने दो आने दो, ऐसा जीव पूज्य होगा। कि जो खाने पीने से निवृत्त है, वो जीव पूज्य होगा। जो जरा जरा सी बात में डर जाता है, चमक जाता है, चिंतित हो जाता है, ऐसा जीव वो पूज्य होगा। कि जिसको जगत में किसी का कोई भय नहीं है, वो पूज्य होगा। आ रहा है आपको समझ में? क्यों? क्योंकि ये जितनी कषाय है, अभी ध्यान देंगे नहीं चाहिए, दोषों के नाम पूरे 18 दोषों के नाम गिनाएंगे। ये सारे दोष अच्छे नहीं है। अगर अच्छे होते तो इनको दोष क्यों बोलते? इनको तो गुण बोलते ना। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो भगवान का पहला लक्षण क्या है भैया? भगवान का पहला लक्षण कि भगवान वो जो वीत रागी हो। राग द्वेष भैया थोड़ा बहुत तो चलेगा, थोड़ा बहुत तो चलेगा। नहीं। अच्छा, थोड़ा मेकअप तो चलेगा, थोड़ा बहुत मेकअप अपन लोग करते, भगवान को भी कर दो। हाँ, मैंने मेकअप थोड़ा एडवांस जब बोल दिया, भगवान के वहां पे वो श्रृंगार हो जाता है। बात तो एक ही है। क्यों? अरे ऐसा ऐसा, ठीक है, अब सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। हमारे यहाँ तो पेपर में ऐसी न्यूज आती है कि ठंड हो गई है, अब भगवान को भी ठंड लग गई है, चलो भगवान को पिला के आओ। पढ़ते हैं आप लोग? ऐसा आता है कुछ, वो भगवान को ठंड लगती तो भक्त लोग भगवान की व्यवस्था करने जाते हैं। कहीं कहीं पर तो भगवान के पर्दे नहीं खोलते ज्यादा देर तक, क्यों? कि अगर भगवान को किसी की नजर लग गई तो, हमारे भगवान इतने सुंदर है, भगवान को नजर लग गई तो, भगवान को नजर लग जाएगी। भगवान इतने कमजोर है कि कोई भी आते जाते की नजर भगवान को लग जाए, तो काय क्या भगवान ऐसा व्यक्ति। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो, कोई की निंदा की बात नहीं है, कोई अपन सुपीरियर है और कोई अपने से कम, बात ये चल रही है कि आप उस व्यक्ति, उस जीव को भगवान की डिग्री मत दो, क्योंकि भगवान पना बहुत ऊंची चीज है। आ रहा है समझ में? क्यों, भगवान के ऊपर कुछ पुलिस केस तो हो सकते कि नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। भगवान जेल में तो जा ही सकते हैं। आजकल तो जेल में जाने वाले भगवान बन रहे हैं। हो रहे कि नहीं हो रहे, बोलो? तो ये काय की महिमा है? अज्ञान की महिमा है। चलो, तब यहां से पढ़ते हैं, बहुत अच्छा किया। धर्म का मूल भगवान आप्त है। उनके 3 गुण है। निर्दोषपना, मिल गया सबको? कहाँ पढ़ रहे हैं? है ना? निर्दोषपना। निर्दोषपना मतलब समझ गए, उसमें कुछ भी दोष नहीं होना चाहिए। अब वो दोष क्या क्या होते हैं वो अभी अपन करेंगे डिस्कस बहुत जल्दी से। निर्दोषपना, सर्वज्ञपना, और परम हितोपदेशिकपना। हितोपदेशिक, सर्वज्ञ मतलब समझते हैं आप लोग? सर्वज्ञ मतलब सर्व प्लस ज्ञ, जो सभी को जाने, वो सर्वज्ञ। और हितोपदेशिकपना, कि फिर जो जगत के जीवों को उपदेश दे, वो जीवों के हित का हो।
भगवान कभी ऐसा उपदेश नहीं दे सकता क्या कि तुम बलि चढ़ाओ तो मैं खुश होऊंगा। ये हित का उपदेश नहीं है, है ना। चलो आगे। जिसके क्षुधा तृषा आदि दोष नष्ट हो गए हैं, क्षुधा तृषा भी पढ़ेंगे अपन ये सब, इसलिए निर्दोष है। त्रिकालवर्ती समस्त गुण पर्यायों सहित समस्त जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल के अनंत पर्यायों को युगपत प्रत्यक्ष जानते, इसलिए सर्वज्ञ है। अब थोड़े कठिन कठिन शब्द आ गए, कुछ नहीं है, इतना समझो। तीनों काल, तीन काल समझते हो, जो बीत चुका ऐसा भूतकाल, जो चल रहा है ऐसा वर्तमान काल, और जो आने वाला है फ्यूचर, भविष्य काल। ऐसे भूत वर्तमान और भविष्य काल में इस विश्व के जितने द्रव्य हैं, इस विश्व में जो कुछ भी हो रहा है, हुआ था और होने वाला है, उन सबको जो एक साथ जाने, उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। बहुत बड़ी चीज है सर्वज्ञता। ये जिन शासन का मर्म है, सर्वज्ञता। और परम हितोपदेशिक पने द्वारा द्वादशांग रूप जो आगम, उसके मूल कर्ता, इसके लिए आगम के हितोपदेशक स्वामी हैं। ठीक है। द्वादशांग रूप जो आगम माने, जो द्वादशांग रूप जिनवाणी रूप आगम है, उसके मूल कर्ता, मूल कर्ता मतलब भाई उनकी ही तो दिव्य ध्वनि हुई, उन्होंने ही तो सब चीजें बतलाई, और फिर गणधर आदि के थ्रू 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 होते होते हम तक आई। ठीक है, बराबर। इस प्रकार ये तीन गुण कहे हैं, उन सहित जो होता है वह निश्चय से आप्त ही होता है, उसी को देव कहते हैं। देखो कितनी अच्छी बात लिख रहे हैं, जो स्वयं ही दोष सहित हो, वो अन्य जीवों को निराकुल और सुखी और निर्दोष कैसे करेगा। कितना सिंपल सा लॉजिक है, क्यों। मैं खुद ही भूख से परेशान हूं, मेरे खुद के पास तो खाने के लिए रोटी नहीं है, और मैं आप सबको और इनवाइट कर लूं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ अपन खाना खाएंगे। आप क्या बोलोगे, अरे भैया पहले खुद का तो देख लो, आपकी तो खुद की व्यवस्था नहीं और आप हमको भी बुला रहे हो। क्यों, मेरी जेब में सिर्फ 10 रुपए है, तो मैं आपको कितने रुपए का लोन दे सकता हूँ। नहीं, एक आध लाख का तो लो कम से कम। अरे भैया ले कहाँ से, आपके पास होना भी तो चाहिए। क्यों, अरे जो जिसके पास में होगा वो वही तो दे पाएगा, तो जिसके पास में जो है ही नहीं वो क्या देगा। ऐसे ही जो स्वयं ही दोषों से रहित नहीं, जो स्वयं ही सुखी नहीं है, जो स्वयं ही कषायों की आग में जल रहा है, जो खुद ही चिंता में आकुल व्याकुल हुआ जा रहा है, वो क्या हमको सुखी करेगा। आ रहा है कि नहीं समझ में। और जब हम उसके माध्यम से सुखी हो ही नहीं पा रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या काम का, वो हमारे लिए क्या काम का। इसलिए लिख रहे हैं कि जो क्षुधा की बाधा, तृषा की बाधा, काम क्रोध आदि दोषों सहित हो, वह तो महादुखी है, उसके ईश्वरपना कैसे होगा। इसलिए गोपाल दास जी बरैया जी ने किसको नमस्कार किया, गत सर्व दोषम, क्योंकि रियलिटी ये है कि जो सब दोषों से रहित है वही भगवान है, वो ही नमस्कार करने योग्य है। जो हाँ देखो, जो निरंतर भयवान होकर शस्त्र आदि ग्रहण किए रहे, उसके शत्रु विद्यमान है, वो निराकुल कैसे होगा। देखो कितना अच्छे अच्छे लॉजिक्स दिए। क्यों, लोग ये जाते हैं ना देवियों के पास में या दूसरे भगवानों के पास में, क्यों कि भैया ये भगवान जो है हमको बचाएंगे, बचाएंगे। क्यों बचाएंगे, इनके पास शस्त्र है, इनके पास में त्रिशूल है, इनके पास में तलवार है, धनुष है, भाला है, क्या बोलते हैं, गदा है। तो ये बोल रहे हैं कि जो खुद ही, अच्छा हथियार कौन रखता है बताओ, हथियार कौन रखता है, कि जो खुद अंदर से घबराया हुआ हो, वो अपने पास में कुछ हथियार रखेगा ना। नहीं आया समझ में। सुनो, जैसे मान के चलो मेरे पास में 10 लाख रुपए है, सुनना, मेरे जेब में मतलब मेरे पास में 10 लाख रुपए है, ठीक है, रचना आंटी जी, और वो 10 लाख रुपए क्या करना है, बैंक में डिपॉजिट करना है।
तो मैं घबरा घबरा करके बैंक जाऊंगा कि बिल्कुल आराम से ऐसे नाचते कूदते जाऊंगा? क्या लगता है आपको? अरे अंदर एक कुछ भय तो रहेगा ना कि भैया अपने पास में 10 लाख रुपए, किसी को बताना मत, छुप छुप करके जाएंगे। और ज्यादा हुआ तो क्या होगा? अपन अपने साथ में कुछ ऐसी चीज भी लेके जाएंगे कि जिससे किसी ने अपने ऊपर अटैक कर लिया तो अपन सेल्फ डिफेंस कर सके। तो वो शस्त्र की जरूरत किसको पड़ रही है? कि जो खुद अंदर से आकुलित है, उसको शस्त्रों की जरूरत पड़ती है। और जो खुद मस्त है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है, उसको शस्त्रों की जरूरत पड़ेगी? पड़ेगी? उस नहीं, अरे उसके पास है ही नहीं कुछ, उसको क्या शस्त्रों की जरूरत? तो फिर वो ऐसा तर्क देते हैं कि नहीं नहीं, वो तो खुद बहुत ताकतवर है, वो तो अपने भक्तों के लिए शस्त्रों को रखते हैं, बुराई पे अच्छाई की जीत, इसके लिए वो शस्त्रों को रखते हैं। पर गहराई से विचार किया जाए तो पता चलेगा कि वे स्वयं ही कषायों की पीड़ा से महापीड़ित है। उसके बिना, कि द्वेष परिणाम के बिना शस्त्रों का रखना हो ही नहीं सकता। और जिसके अंदर में द्वेष आदि भाव चल रहे हैं, सुखी नहीं हो सकता। और हमारे लिए भगवान मतलब सुखी, जो अल्टीमेट सुख को जिसने पा लिया है वो भगवान। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग भी तो सुखी ही होना चाहते हैं। सही बताओ, भगवान के पास कौन क्यों जाते हैं? सुखी होने के लिए तो जा रहे हैं ना। तो जो स्वयं ही सुखी नहीं हुआ, उसके थ्रू हम कैसे सुखी हो जाएंगे? इसके लिए यहाँ पे उन्होंने बोला कि ये निर्दोषपना बड़ा आवश्यक है। जिसके द्वेष चिंता खेद आदि निरंतर रहे वो सुखी नहीं होता। जो कामी रागी हो वह तो निरंतर अन्य के वश में रहता है, उसे स्वाधीनता नहीं है। पराधीनता से सच्चा भक्तपना बनता है। इतनी अच्छी अच्छी बात लिखी। देखो सुनो, एक तो द्वेष की बात करी। क्या द्वेष की बात करी? कि जिनके हाथ में हथियार है, तो हथियार तो ये बतला रहा है कि इनके अंदर में द्वेष है। द्वेष है मतलब ये किसी को बुरा मानते हैं। इनके लिए पूरी दुनिया एक समान नहीं है। इनके अंदर अभी भी अच्छे बुरे की भावना चल रही है। तो एक तो वो द्वेष वाला पार्ट हो गया, और इधर राग वाला पार्ट बता रहे। क्या राग वाला पार्ट? कि जिसके साथ में श्रृंगार है, मुकुट है, पूरा सब महल है, परिग्रह है, पत्नी है, परिवार है, भाई बहन है, वो क्या है? वो भगवान है। तो भैया ऐसा कैसा भगवान हो सकता है? ये सब तो हमारे पास भी है। नहीं समझना है? क्यों? चोरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, आप लोग जैन हो इसलिए मत बताओ, एक नॉर्मल बात वे में बताओ। चोरी करना अच्छी बात है कि नहीं? क्या लगता है? जैसे मान के चलो, मैं अपने पड़ोसी के घर में जाऊं और उसके किचन में जा जा करके उनके फ्रिज में से कुछ कुछ निकाल निकाल के खा लूं। कभी ड्राई फ्रूट खा लिए, क्यों, कभी कुछ कुछ भी ऐसे खाने लग जाऊं, तो बताओ मेरा क्या होगा? क्या होगा? डंडे पड़ेंगे और क्या होगा? पुलिस लेके जाएगी। अपन करे तो चोरी। और भगवान, भगवान कर सकते कि नहीं चोरी? भगवान नहीं करते चोरी, मक्खन नहीं चुराते वो। सही बताओ, बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? माने जो चीज हम अपने में ही एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो भगवान में कैसे एक्सेप्ट की जा सकती है? भाई भगवान मतलब कुछ बहुत बड़े। भगवान ऐसे कोई हल्की वस्तु का नाम नहीं है। हाँ, अलग अलग। वो आता है ना, क्या करते हैं गोपियों के साथ में रास लीला, रास लीला होती है। तो रास लीला अच्छी चीज है, और अच्छी चीज है तो चलो अपन सब करते हैं फिर। जब हमारे भगवान ही कर रहे हैं तो अपन कर ले, उसमें क्या दिक्कत है? तो अपन करेंगे तो क्या बोलेंगे कि भैया कैसी बात कर रहे हो, ये शोभा देती क्या चीज है, अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं करना। तो क्यों, भगवान तो करते हैं। तो आप जब थोड़ा सा ये बुद्धि का उपयोग करोगे तो आपको पता चलेगा जगत अज्ञान में जी रहा है। आपको मालूम है वो, ये ब्रह्मा जी के चार वो दिखाते हैं, चार तरफ उनके चेहरे होते हैं ना। एक उसकी कहानी मालूम है? क्या है कहानी? क्यों हुए थे चार चेहरे? मैं मन से नहीं बता रहा हूँ, हो उनके शास्त्रों में लिखी हुई है वो बता रहा हूँ।
कैसे हुए थे? कि वो बहुत समय से तपस्या कर रहे थे, बहुत समय से तपस्या, और एक स्वर्ग से बहुत सुंदर अप्सरा यहाँ उतर के आई। अब तपस्या कर रहे, अब तपस्या कर रहे हो जनरली, भाई कोई व्यक्ति बैठा है तो उसका फेस ऐसे सामने की तरफ है। अब वो आई और उनका ध्यान भटकाने लगी, तो क्या करा उसने, इधर साइड खड़ी हुई, सामने तो खड़ी नहीं हुई, इस साइड खड़ी हुई और आवाजें करने लगी, डांस करने लगी, वो गहनों की आवाज करने लगी। तो इनका चित्त हुआ कि यार आज तक ऐसी सुंदर अच्छी आवाज और ये सब कभी हुआ ही नहीं, ये है क्या। अब सुनो सुनो, कभी अगर वो ऐसे यूं होकर के देख लेंगे, समझ रहे, ऐसे यूं करके देख लेंगे तो उनकी इंसल्ट हो जाएगी कि भैया यार आप तपस्या कर रहे हो, तपस्वी हो, तो कम से कम इतना तो रखो। तो क्या करा, कोई बात नहीं, अपन इधर भी एक नया मुंह बना लो, ये कहानी है। और फिर वो पीछे चली गई तो पीछे एक नया मुंह बना लिया, यहाँ चली गई तो नया नया। तो लिख रहे हैं, जो कामी और रागी निरंतर अन्य के वश में रहता हो, वो स्वयं ही स्वाधीन नहीं है। अब पराधीनता के साथ वो सच्चा वक्तापना कैसे होगा, वो अब सच्ची बात कैसे सुना सकता है। आपको आ रहा है कि नहीं? देखो, कोई से झगड़ने के लिए और कोई के मंदिर मस्जिद तोड़ने के लिए उपदेश नहीं है। ये अपन अपनी मिथ्या मान्यताओं को सीधा कर ले, सही कर ले, उसकी सारी बात चल रही है। क्यों? क्योंकि हम बोल तो देते इजीली, वीतरागी जिनेंद्र भगवान की जय हो, और हम में से ही कुछ लोग सोमवार को कहीं और मंगलवार को कहीं खड़े मिल जाते हैं। तो भाई ये देखो, कोई हंसी की और कोई टॉन्ट की बात नहीं है, ये बहुत गंभीरता से विचारने की बात है कि हम हमारी श्रद्धा को ऐसे लुटाए नहीं, हम सही और गलत का बहुत व्यवस्थित निर्णय करें। कल्पना आंटी जी बराबर। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ी बहुत मैंने वितरागता की बात करी, कुछ चलो 18 दोष आपको पहले पढ़ा देते हैं। ये 18 दोष कहलाते हैं। गत सर्व दोषम, तो कौन से सर्व दोष, तो ये 18 दोषों की बात है। शुद्ध पिपासा जरांतंक, ये चलो अर्थ पढ़ो सीधा। शुद्ध, शुद्ध मतलब क्षुधा, क्षुधा मतलब समझते हो, भूख, भूख। पिपासा, तृषा, तृषा मतलब प्यास, ये सब दोष है। भूख लगना, प्यास लगना। जरा, जरा मतलब वृद्धपना, बुढ़ापा, दोष है। आतंक, आतंक मतलब शरीर संबंधी व्याधियां, रोग आदि, शरीर में रोग आदि हो जाना, ये कहलाता है आतंक, ये भी दोष। जन्म अर्थात कर्म के वश चतुर्गति में उत्पत्ति, जो बार बार चारों गतियों में अलग अलग उत्पत्ति होती है ना, कभी मनुष्य कभी देव, ऐसे अलग, ये जन्म कहलाता है। अंतक, मृत्यु। भय, इस लोक का भय, परलोक का भय, मरण वेदना रक्षा गुप्ति अकस्मात, ऐसे 7 प्रकार के भय। भय मतलब कॉमन इतना समझो, डर लगना। वो डर भी अलग अलग कैटेगरीज के, अलग अलग टाइप के होते हैं। किसी को लगता है भैया अभी क्या होगा, बताओ अभी एआई आ गया अब क्या हो जाएगा, कोरोना आ गया अब क्या हो जाएगा, चलो यहाँ तो ठीक है अगले जन्म में मेरा क्या होगा। तो भैया ये सारी चिंताएं जिसको सता रही है, वो अभी भगवान नहीं है। अरे भगवान तो वो है जो बिल्कुल सुखी है, उसको आकुलता का अ भी नहीं हो, वो है जीव भगवान। मेरा कोई सामान चोरी तो नहीं हो जाएगा, मेरा कोई सीक्रेट किसी को पता तो नहीं चल जाएगा, ये भय बने रहते कि नहीं अपन लोगों के अंदर। तो अपन भी ऐसे डरपोक और अपने भगवान भी ऐसे डरपोक। क्यों, सही बताओ, भगवान डरपोक होने चाहिए कि डर को भगा देने वाले होने चाहिए। भक्तामय स्तोत्र में आया ना, आखिरी आखिरी के जितने काव्य है, कि जो जिनेन्द्र देव का भक्त है, उसके सारे के सारे भय भी डर करके भाग जाते हैं। भक्त तो वो है। अरे पढ़ा कि नहीं, आप लोग पढ़ते हो भक्तामर जी, रचना आंटी जी, तो उसमें लिखा मांगतुंग आचार्य ने क्या, कि जिनेन्द्र भगवान का भक्त कैसा है, कि उसके जो भय है ना, उसके भय भी डर करके भाग जाते हैं, जो भगवान का भक्त है। तो जब भगवान का भक्त ही निर्भय होता है, तो भगवान कैसे भयभीत हो सकते हैं। ठीक है, तो भय नहीं होते। स्मय, स्मय माने गर्व, मद, अभिमान, ये नहीं होता, ये सब दोष है, कषाय परिणाम है। राग द्वेष, मोह, और रति, रति मतलब राग परिणाम, निद्रा, नींद, कि भगवान सोते कि नहीं सोते? नहीं सोते।
आप लोग सुबह मंदिर में जाके घंटी बजाते हो तो भगवान को उठाने के लिए जाते होंगे ना। भगवान उठो, चलो सुबह हुई, भक्तों को दर्शन दे दो। क्यों? नहीं। अरे भैया, उठाया उसको जाता है जो सो रहा है। भगवान थोड़ी सोते हैं। उल्टा वो तो हमको जगाते हैं। अब वो बात अलग है कि हम ऐसे ढीठ है कि हम जागते नहीं है। जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निद्रा का। भगवान तो रोज जगा रहे हैं अपने को। बोलो, जगा रहे कि नहीं जगा रहे? देखा है? जगत की माताएं सुलाती है और जिनवाड़ी माता जगाती है। निद्रा, विस्मय माने आश्चर्य, ये सब दोष। विषाद माने शोक, स्वेद माने पसीना। पसीना आता है कि नहीं भगवान को? अरे क्या बात है, नहीं आता? व्हाट्सएप पे तो आता है, यहाँ के ये वाले आदिनाथ भगवान को पसीना आ गया, चलो सब भक्त दर्शन करने चलो। भैया ये अज्ञानता है। और जिसको पसीना आ जाए वो भगवान नहीं है, पसीना आना दोष है। आप लोग को समझ में आ रही है बात? हाँ, और अपनी अज्ञानता का फायदा ये सब उठाते ही पूरी दुनिया। क्या रचना आंटी जी? जगत तो भोला है, तो वो भोले के भोलेपन का फायदा उठाया जाता है। तो इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि अब हम और भोले नहीं रहेंगे। अब हम समझदार बनेंगे। अंधविश्वास नहीं करना किसी चीज का। खेद मतलब व्याकुलता। ऐसा 18 प्रकार के दोष जिसके नहीं होते हैं उसे आप कहते हैं। आपको समझ में आ रहा है? अब इसमें जगत के जितने अन्य देवी देवता है ना, वो सब कवर हो गए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो सब सदोष हैं। उनमें सब में राग द्वेष पाया ही पाया जाता है। जगत के देव सब देखे, कोई रागी, कोई द्वेषी, किसी के हाथ आयुध है और किसी को नार भाती है। बोलो। चलो एक बात और बतलाता हूँ आपको। भगवान कौन होना चाहिए जिससे किसी को डर लगे? वो भगवान हो सकता है? नहीं। मैं मान के चलो, अभी तो अपन लोग ऐसे वर्चुअली कनेक्टेड है। ऐसे ही आप लोग अगर मेरे सामने बैठे होते, है ना, मतलब अपन बिल्कुल 1 to 1 ऐसे सामने सब लोग बैठे होते हैं आमने सामने, और मैं अपने पास में AK-47 रखूं या दूसरी कोई गन वन रखूं और पूछूं, रचना आंटी जी बताओ। तो बताओ रचना आंटी जी, ऐसा मैं आपको पिस्तौल दिखा करके प्रश्न पूछूं और गलत उत्तर पे मेरा ट्रिगर कभी भी दब सकता है। अब बताओ, ऐसे व्यक्ति के पास कोई पढ़ाई करने के लिए आएगा? अब भैया, आप अपने पास रखो, हमको नहीं आना, जय जिनेन्द्र, चलो हम जा रहे हैं। क्यों क्यों? क्यों? रुको ना, पढ़ो पढ़ो थोड़ा कि नहीं भैया, हमको हमारी जान प्यारी है। तो एक सामान्य व्यक्ति जो अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए हुआ हो, उसके पास हम रहना पसंद नहीं करते हैं, तो उसको हम बुरा मानते हैं ना। तो फिर ऐसा भगवान कैसे हो सकता है जो शस्त्र को लिए हुआ हो? वो बुरा नहीं होगा? भगवान का रूप कैसा होना चाहिए? सौम्य या डरावना? अरे भगवान का रूप तो ऐसा होना चाहिए कि जिसे देख करके दुखी व्यक्ति भी सुखी हो जाए। माने अपने जीवन के लाख जितनी टेंशन हो, जितनी परेशानियां हो, एक बार भगवान की मुद्रा को देख भर ले और अपनी सारी चिंताएं छू मंतर हो जाए। वो रूप है देखने जैसा। और डरावना रूप हो, बाल बिखरे हुए हो, आंखें खुली बड़ी बड़ी हो, जीवान बाहर निकली हो, हड्डियां टंग रही हो, वो क्या होते हैं, स्कल होता है ना, स्कल, वो टंग रहे हो, हाथों में हथियार हो, छाल लपेट रखी हो, ऐसा भयानक रूप जिसका हो, ऐसा जीव, उसको देख करके शांति मिल सकती है? वो भगवान हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या? इसलिए ये कि हम समझे भगवान मतलब कौन होते हैं। ये मैंने सिर्फ अभी एक बीतरागी को खोला है आपके सामने। अभी सर्वज्ञ और हितोपदेशी तो बाद में आएगा। ठीक है।
क्लियर है सबको? यहां तक कुछ प्रश्न है तो पूछो जल्दी। अभी सिर्फ अपन ने गत सर्वदोषम को बहुत थोड़ा सा टच किया है, और थोड़ा सा इसलिए टच किया है क्योंकि ये वीतरागी सर्वज्ञ आप लोगों ने पहले भी कभी कभी सुने पढ़े होंगे, इसलिए बहुत उसकी डिटेलिंग नहीं की है। बस इतनी सी बात है कि भैया भगवान वीतरागी होते हैं। क्यों वीतरागी होते हैं? क्योंकि राग द्वेष अच्छी चीज नहीं है, और अच्छी चीज से मुक्त होकर के तो भग सॉरी, बुरी चीज से मुक्त होकर के ही तो भगवान बना जाता है। ठीक है। प्रश्न, भैया फिर भगवान वीतरागी है तो फिर वो हमारी बातों को सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? हमारी मनोकामनाओं को पूरी नहीं करेंगे? क्यों? बोलो जल्दी। क्या भगवान हमारी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं? यस और नो? नहीं करते? अरे आप लोग तो नास्तिक हो। कि भैया नास्तिक नहीं है, हमें भगवान पर विश्वास तो है, अंधविश्वास नहीं है। अरे भाई जो स्वयं वीतरागी है, क्यों, जिन्होंने खुद नहीं परिवार पत्नी बच्चे महल जायदाद संपत्ति सब छोड़ दी, वो तुम्हारा घर क्यों बसाएंगे? अरे भगवान तो छोड़ो, हमारे दिगंबर मुनिराज होते हैं ना, मुनिराज सर्व परिग्रह का त्याग करके मुनि बनते हैं ना, कि अब परिग्रह कुछ लेकर के जाते हैं साथ में, सभी परिग्रह का त्याग करके मुनि बना जाता है। पक्का? ठीक है ना? तो त्याग किस चीज का किया जाता है? बुरी चीज का त्याग किया जाता है। अगर वो चीज बुरी हो तो ही तो उसको छोड़ रहे, अच्छी होती तो साथ में लेके जाते हैं। ये किस किस को समझ में आया? दीपा आंटी जी, दो बातें होती है, एक होता है त्याग और एक होता है दान। बोलो जल्दी। एक होता है त्याग, एक होता है दान। त्याग बुरी चीज का किया जाता है, दान अच्छी चीज का किया जाता है ना? ठीक है। तो मुनिराज ने सब परिग्रहों का त्याग किया कि दान किया? शांतिनाथ कुंतुनाथ अरहनाथ चक्रवर्ती। तो चक्रवर्ती थे तो मतलब क्या था, 96,000 रानियां थी। 96,000 होती, 96,000 रानी होती है एक चक्रवर्ती की। तो 96,000 रानियों को वो त्याग के गए थे कि दान करके गए थे? दान किया होगा कि सुनो, 1,000 रानियां तुम रख लो, 1,000 रानियां ऐसे बांट के गए थे क्या? त्याग करके गए थे ना, तो त्याग करके गए थे मतलब वो आत्म कल्याण में बाधक है, इनको छोड़ो। और दान तो उसका होता है कि अच्छा है कि भैया चलो मेरे काम का नहीं है, तुम रख लो तुम्हारे तो काम आ जाएगा, उसका होता है दान। ये बहुत मार्मिक बात है, आपको समझ में आएगा तो बड़ा आनंद आएगा। स्मिता आंटी जी, जैसे मान के चलो अपने पास में कोई कपड़े है, कोई स्वेटर है, वो पुराना हो गया, तो अपन लोग क्या करते हैं कि हमारे घर में जो बाई आती है काम करने के लिए, हम उनको दे देते हैं। क्यों? कि भैया हमारे काम नहीं आ रहा है, आप रख लो आपके काम आएगा। तो ये तो हुआ दान। ठीक है। और त्याग क्या होता है? एक एग्जाम्पल दू, है थोड़ा गंदा, पर आपको जीवन भर याद रहेगा। अरे चलो यूं ही सुनो, आपने एक शब्द सुना होगा ना, मल त्याग। मल का त्याग होता है कि मल का दान होता है? त्याग होता है। क्यों त्याग होता है? क्यों, किसी के काम का ही नहीं है। आ रहा है समझ में? तो मुनिराज जिन चीजों को त्याग करके गए हैं, त्याग करके गए हैं, तो वो चीजें बुरी है कि अच्छी है? जल्दी बोलो। बुरी है। पक्का? तो जब वो बुरी है, तो मुनिराज हमको उन बुरी चीजों को इकट्ठा करने का उपदेश देंगे? देंगे? कितनी बेसिक सी बात है। क्यों? मैं, ये तो वैसी बात हो गई कि मैं बहुत बड़ी एमएनसी कंपनीज की जॉब को छोड़ करके मुनि बना, और मैं जनता को ये उपदेश दे रहा हूँ खूब पढ़ाई करो और माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करो। हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है? तो जब मुनिराज के केस में ये पॉसिबल नहीं है, तो जो सर्व ही प्रकार के ऐसे दोषों से मुक्त हो गए हैं, सभी दोषों को जिन्होंने छोड़ दिया है, ऐसे भगवान से कैसे अपेक्षा की जा सकती है? उन्होंने खुद ने शादी नहीं की, और उनके पास जाकर के हम शादी की रिकमेंड लगाते हैं? बोलो। महावीर भगवान, महावीर जी जाते हो आप लोग? जाते हो? क्या करते हो महावीर जी जाके? दर्शन के अलावा? दर्शन तो सभी करते हैं, दर्शन के बाद क्या करते हो आप, तो ये बताओ।
क्या करते हैं, बस वही, सबकी अपनी अपनी लिस्ट होती है। किसी को शादी करनी है, किसी को बच्चे पैदा करने हैं, किसी को दुकानदारी चलानी है, किसी को बीमारी दूर करनी, किसी को खूब पैसा चाहिए हथ फाड़ करके। तो भाई जो चीजें तुम जाकर के भगवान से मांग रहे हो ना, उन सबको तो वो छी 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 समझ करके छोड़ के गए थे। और सच्ची में अगर भगवान तुम्हारे हितैषी है ऐसा तुम मानते हो, तो वो तुमको इन चीजों में तो नहीं उलझाएंगे। हाँ, और अगर भगवान तुम्हें इन चीजों में उलझा दे तो फिर वो तुम्हारे हितैषी नहीं है। किसको ये बात समझ में आ रही है? हाँ, तो भगवान वीतरागी है, इसका मतलब अब भगवान से कुछ मांगना नहीं। हो गया क्लियर? आगे चले। अब समय आज थोड़ा ज्यादा हो गया, तो 2 मिनट, 2-3 मिनट और सुन लो। भगवान वीतरागी है, इसलिए भगवान से कुछ मांगना नहीं। क्यों नहीं मांगना? क्योंकि जो तुम लिस्ट लेकर के जाओगे, उन सबको वो छोड़ चुके हैं, बुरा जान करके छोड़ दिया है। छोड़ा कि नहीं छोड़ा? महावीर भगवान के आशीर्वाद से हमारे बेटे की शादी हो गई। वाह। महावीर भगवान की खुद की तो हुई नहीं थी, और वो आशीर्वाद दे रहे तुम्हारे बेटे की शादी के लिए। अब बात को समझ में आ रही है आपको? बात ये है कि भाई, भगवान को हर चीज का क्रेडिट मत दो। थोड़ा बहुत क्रेडिट पुण्य पाप के भरोसे भी छोड़ो, कर्मों के भरोसे भी छोड़ो। आ रहा है समझ में? क्यों भगवान के आशीर्वाद से दुकानें चलनी चाहिए कि दुकानें बंद? अव्वल तो भगवान आशीर्वाद देते ही नहीं है, जो आशीर्वाद दे वो भगवान भी नहीं। पर मैं तो एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, भगवान की कृपा से दुकानें चलनी चाहिए कि दुकानें बंद हो जानी चाहिए? क्या लगता है अंजलि आंटी? भगवान के आशीर्वाद से क्या होना चाहिए? दुकानें बंद हो जानी चाहिए। भैया कैसी उल्टी उल्टी बात कर रहे हो आप? रचना आंटी जी, भगवान के आशीर्वाद से घर बसना चाहिए कि घर उजड़ जाना चाहिए? उजड़ जाना शब्द ठीक नहीं है, मतलब घर, गृहस्थी, संसार बढ़ना चाहिए कि ये सब चीजें घटनी चाहिए? आप किसको सच्चा आशीर्वाद मानोगे? कि ये सब चीजें घटे, वो है ना सच्चा आशीर्वाद। तो अगर आशीर्वाद हो भी तो, और हम ये सब चीजें जिनको वो ऑलरेडी छोड़ करके जा चुके हैं, हम वही चीजें उनसे बोलते भगवान और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए। अभी तो एक के आगे 10 जीरो ही लगे, 11वां जीरो और लग जाए, फिर 12वां और लग जाए, फिर 13वां और लग जाए। सुनो, तुम चक्रवर्ती भी हो जाओगे ना, तो भी ये तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह। इसलिए क्या करना? ये करना कि भगवान का सच्चा स्वरूप समझना। तो हम तो हम जिनेंद्र भगवान को समझेंगे। अरे क्या कह दूं, अपन लोग रोज जय जिनेंद्र बोलते कि नहीं, जय जिनेंद्र। तो थोड़ा बहुत लगता भी है कि वो जो जिनेंद्र भगवान है वो जय करने जैसे है भी कि नहीं। और अगर वो जय करने जैसे है जिनेंद्र भगवान, तो किन वजहों से वो जय करने लायक हुए? वो वजह वीतरागता, सर्वज्ञता। मैं भगवान अच्छे लग रहे हैं और वीतरागता अच्छी नहीं लग रही है, इसका मतलब भगवान अच्छे लग ही नहीं रहे। हम कोरा कोरा भगवान को अच्छा बोल रहे। बस घर यहाँ पैदा हो गए सो जय जिनेन्द्र, वहां होते तो जय श्री कृष्णा। पर अभी जिनेन्द्र को समझा नहीं है। जिनेन्द्र को समझा नहीं तो फिर जैन कैसे होगा? और जैन नहीं होगा तो सिद्धांत में प्रवेश कैसे होगा? आ रही है आपको बात समझ में? सब लोगों को, जिनके वीडियो बन रहे उनका कैसे पता करूं? ऐसा मानूंगा उनको आ रही होगी। ठीक है, तो देखो ये अब टाइम हो गया, फास्ट फास्ट। वीतरागता हो गया, जल्दी आगे चलो। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ मतलब कौन? जो सब कुछ जाने, जो सब कुछ जाने। सब कुछ जाने मतलब तीनों लोक में और तीनों काल में, जो जब जहां जैसा हुआ था, हो रहा है, होने वाला है, जानते। तो भगवान वीतरागी है, इसलिए उनसे कुछ मांगना नहीं। भगवान सर्वज्ञ है, इसलिए उनसे कुछ छुपाना नहीं। वो सब जानते, सब जानते वो। लोग छुप छुप करके काम कर लेते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। फिर लोग छोटी छोटी सी चीजों में छुप छुप के काम कर लेते हैं। अभी क्या क्या बोले,
चौके में जाएंगे, कोई देख ना ले उसके पहले एक रसगुल्ला खा लो, किसी को पता नहीं चलेगा। सच्ची किसी को पता नहीं चल रहा है। सुनो, तीन है जिनको पता चल रहा है। कौन तीन? एक तो तुम स्वयं, एक भगवान, और वो कर्म। कैमरा देखकर तो कैमरे से सावधान हो जाता है, पर कर्मों से सावधान नहीं होता। भाई, ये सर्वज्ञ भगवान का शासन है। यहाँ पर धोखेबाजी नहीं चलती है। यहाँ पर दुराव छिपाव नहीं चलता है। यहाँ तो जो यथार्थ वस्तु स्वरूप है उसका व्यवस्थित प्रतिपादन होता है। आ रही है आपको बात समझ में? भगवान सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। ठीक है। ऊपर वाला सब देख रहा है। पर सुनो, देख ही रहा है, कर नहीं रहा है। ऊपर वाला सब देख रहा है कि सब कर रहा है? सब देख। ठीक है। आ रहा है समझ में? दो बातें हुई, वीतरागी सर्वज्ञ। सर्वज्ञ ज्यादा खोल नहीं पाए, पर फिर भी आई होप आपको समझ में आया होगा। जो सबको जाने वे सर्वज्ञ। अब देखो, तीसरे नंबर पे हितोपदेशी। हितोपदेशी मतलब अब उनका जो उपदेश होगा ना, वो हित का होगा, भले का होगा। प्रश्न, क्या सर्वज्ञ, क्या वीतरागी और सर्वज्ञ हुए बिना हितोपदेशी हुआ जा सकता है? क्या लगता है? हम्म कोई, बस ये आखिरी फिर अपन पूरा करेंगे, जल्दी बताओ। कोई ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जो व्यक्ति वीतरागी ना हो, सर्वज्ञ ना हो, पर उसके वचन अच्छे सच्चे हो? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, 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 क्यों नहीं? अरे कोई तो हाँ बोलो। आप लोग सब मना कर रहे हो। आपकी दुश्मनी है क्या हितोपदेशियों से? कि भैया दुश्मनी की कोई बात ही नहीं है। पर बिना सब कुछ जाने, बिना सबसे राग द्वेष के त्याग हुए सच्ची बात निकलेगी कैसे? आ रहा है समझ में? रेखा आंटी जी, अगर वीतरागी है तो अब उनकी जो बात निकलेगी ना, उसमें कोई पक्षपात नहीं होगा। जैसे मान के चलो मैं हूं, मैं रागी हूं, तो रागी हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को जिसके भी प्रति राग है, जिसके भी प्रति मेरे को अफेक्शन, सॉफ्ट कॉर्नर है, तो जहां उसके बात आएगी वहां पर मैं पलट जाऊंगा। अरे होता है कि नहीं होता ऐसा? मतलब जिसके अंदर में राग द्वेष होगा ना, उस वो कभी भी 100% बात सटीक नहीं बोलेगा। उसके अंदर कहीं ना कहीं पक्षपात रहेगा, पार्शियलिटी रहेगी। मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, मैं मोदी जी की बुराई कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्यों? मेरे को मोदी जी से राग है, सीधी बात है। और कोई कांग्रेस का समर्थक है, वो नेहरू जी की बुराई सुन सकता है? क्यों नहीं सुन पा? हम तो तुमको सत्य सुना रहे हैं ना, कि नहीं, वो राग है, वो द्वेष है। ये राग द्वेष सच्चाई को सामने नहीं आने देते। आया समझ में? राग द्वेष सच्चाई को सामने नहीं आने देते। और अगर सच्चाई चाहिए है तो बहुत जरूरी है वीतरागता हो। अगर वीतरागता नहीं होगी तो सच्चाई दिखेगी ही नहीं। और जहां सच्चाई नहीं होगी तो उस बात पे भरोसा कैसे करेंगे? आ रही बात समझ में मनीष अंकल जी? सरल बात है ना, कठिन कुछ भी नहीं है। अगर सच्चाई ही नहीं होगी तो वो बात मेरे किस काम की? पूरी दुनिया कुछ ना कुछ बताने में लगी हुई है, पर मैं तो उसको मानूंगा ना जो सच्ची में मेरे भले का हो, उसमें कुछ सच्चाई हो। वहां भी अगर तुम मिलावट कर दोगे तो मैं जाऊं कहाँ? इसलिए उन्होंने पहली शर्त रखी, वीतरागता बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें राग द्वेष होगा जगत के जीवों से तो तुम सच्ची बातें नहीं बतलाओगे। अरे होता है कि नहीं होता है? एक घर में दो दो वो रहते, देवरानी जेठानी, और दोनों के बच्चे अपने अपने बच्चे हैं। तो अपन अभी की नहीं बात कर रहे, चौथे काल की भी नहीं कर रहे, छठे काल की कर रहे, ठीक है? तो छठे काल में क्या हो रहा है कि अपने बच्चे से राग ज्यादा है, और दूसरी की बच्चे से उतना राग नहीं है। अब
सही सही बताओ, आप सब माए यहाँ पर बैठी हो, जब अपने बच्चे का नंबर आता है तब हम अच्छी अच्छी चीजें देते कि नहीं देते? पहले से निकाल लेते कि नहीं निकाल लेते? और सामने वाले को देने का नंबर आता है तो बड़ा लड्डू किसके लिए निकलता है? ज्यादा घी किसकी खिचड़ी में डलता है? ये क्यों हुआ? नहीं देखो, ये नेचुरल हो रहा है ना, तो ये हो किस वजह से रहा है? क्यों हो रहा है? राग द्वेष की वजह से। मतलब समझ में, जहां पे राग द्वेष है वहां पर पार्शियलिटी होगी ही होगी। आ रहा है समझ? इसलिए सच्चा उपदेश तो उसी का माना जाएगा जो वीतरागी होगा। पर सुनो सुनो सुनो, अकेले वीतरागी होने से भी बात नहीं बनेगी। हो भले ही वीतरागी, पर वो जानता कुछ नहीं हो, थोड़ा बहुत जानता हो, आधा अधूरा जानता हो, कम जानता हो, तो फिर उसकी बात को हम प्रामाणिक कैसे मानेंगे? प्रामाणिक नहीं होगी ना उसकी बात। इसके लिए उन्होंने बोला कि हितोपदेशी होने के पहले वीतरागता इज कंपलसरी। और नॉट ओनली वीतरागता, सर्वज्ञता भी उतनी आवश्यक है। क्योंकि अगर उसका ज्ञान ही आधा अधूरा होगा तो उसका उपदेश सच्चा कैसे होगा? और वो वीतरागी नहीं होगा तो उसका उपदेश अच्छा नहीं होगा। तो सच्चा और अच्छा उपदेश कहाँ से मिलेगा? वीतरागी और सर्वज्ञ से ही मिलेगा। तो बिना वीतरागी और सर्वज्ञ हुए हितोपदेशी हुआ जा सकता है कि नहीं? जल्दी बोलो। नहीं हुआ जा सकता। ठीक है। अब इससे पता है क्या बात निकल के आती है? इससे ये बात निकल के आती है कि जगत में जितना कुछ अन्य धर्म के नाम पर जो कुछ चल रहा है, और हम उनकी बातों पे आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, तो इतनी तो बुद्धि लगाओ कि जिन जो इन बातों को बतला रहा है, ना वो वीतरागी है ना वो सर्वज्ञ है। कैसे उसकी बात को प्रमाणिक मान ले? अभी बहुत सारी बातें अभी इसी में पढ़ेंगे अपन आगे, जैन सिद्धांत प्रवेशिका में। दुनिया कौन चला रहा है? फिर भैया लिखा है हमारे किताबों में, भगवान चला रहे, भगवान ने बनाई, भगवान चलाएंगे। और जिस दिन उनकी इच्छा हो जाएगी तो दुनिया को मिटा देंगे। तुम्हारी सारी बातें हवा में हैं। एक एक बातें सिद्ध करके बतलाएंगे अपन। क्यों? कौन हिला रहा है पत्ते? किसकी मर्जी से हिलते पत्ते? भैया राम की मर्जी के बिना तो पत्ते नहीं हिलते। सही बात है, हिंदुओं के पत्ते राम हिला रहे और मुसलमानों के पत्ते अल्लाह हिला रहे। क्यों? ऐसा ही तो है ना। अरे भाई, कोई किसी के पत्ते नहीं हिला रहा, सारे पत्ते अपनी योग्यता से हिल रहे हैं। तुम क्यों भगवान पे सारा भार लादना चाहते हो? मुक्त रखो भगवान को, और तुम भी मुक्त हो जाओ, थोड़े सुखी हो गए। चलो, लास्ट। तो क्या बात चली? वीतरागी और सर्वज्ञ हुए बिना हितोपदेशी नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसा हो सकता है? स्वर्णांटी जी, क्या ये पॉसिबल है कि वीतरागी तो नहीं हो, पर वीतरागता के पहले ही कोई सर्वज्ञ बन जाए? ऐसा हो सकता है क्या? क्या लगता है आप लोगों को? बोलो भैया, जल्दी जल्दी। क्या ये पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति वीतरागी बाद में बने? हम ऐसा नहीं बोल रहे बाद में बनेगा, कभी जब भी बनेगा, पर सर्वज्ञ पहले बन जाए। हो जाएगा ऐसा? नहीं, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी? कि जान तो रहा है वो सब कुछ, और अंतरंग में वीतरागता है नहीं। आप समझ रहे? तो हाहाकार मच जाएगा दुनिया में। मेरे को ये पता चल गया कि 10 भव पहले आपने मेरे साथ में ऐसा 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 किया था। अब देखो, अभी सारी तलवारें निकलेंगी, अभी सारे युद्ध हो जाएंगे। बोलो होगा क्या होगा? तो सब कुछ जान ले, उससे पहले ये जरूरी है कि सब कुछ जानना आ जाए। तो जानना आ जाए मतलब वो वीतरागता अंतरंग में हो। हाँ, अब वीतरागता है मतलब अब हम कुछ भी जाने। अब हम भले नरक को जान रहे हैं, हम भले स्वर्ग को जान रहे हैं, हम पार्शनाथ है, और हमारे ज्ञान में कमठ दिख रहा है उपसर्ग करता हुआ, तो भी अब हमको उस कमठ के प्रति द्वेष नहीं है। क्यों द्वेष नहीं है? क्योंकि अब हमको जानना आ गया है। अब हम कुछ जान करके प्रभावित नहीं होते। ये बहुत बड़ी बात है मनीष अंकल जी। जानना उतनी बड़ी बात नहीं है, जान करके अप्रभावी रह जाना ये बहुत बड़ी बात है। तो वो अप्रभावी रह जाना मतलब कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा।
अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, ठीक है, हमारे लिए सब एक जैसा है। तो जिसके लिए सब एक जैसा है उसी को तो वीतराग ही बोलते हैं। इसलिए बिना वीतरागता के सर्वज्ञता नहीं हो सकती, और बिना वीतरागता और सर्वज्ञता के हितोपदेशीपना असंभव है। ठीक है। इस प्रकार से बहुत शॉर्ट में हमने जय जिनेन्द्र का अर्थ समझा। जिनेन्द्र भगवान की जिनकी हम जय करते हैं, वो जिनेन्द्र भगवान की किन क्वालिटीज की वजह से हम उनकी जय कर रहे हैं, उनमें क्या वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिकपन है। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं। अब कल से अपन लोग क्या करेंगे, इस जैन सिद्धांत प्रवेशिका का पहला प्रश्न, 671 प्रश्नों में से पहले नंबर का प्रश्न कल शुरू करें। ठीक है। जनवाणी, कुछ प्रश्न किसी को? बहुत से लोग उस पुस्तक का पूछ रहे हैं जिसमें गोपाल दास जी बरैया के जीवन के बारे में लिखा हुआ था। तो वो पुस्तक की मैं पीडीएफ ढूंढ रहा हूँ, अगर मुझे पीडीएफ मिलेगी तो मैं उसको ग्रुप पर पोस्ट कर दूंगा। ठीक है। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोका लोक, ओवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। जय बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय जिनेन्द्र।